नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त मेरी मौजूदगी पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा के पास है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त है। लगातार सभी पार्टी ये कयास लगा रही हैं कि इस बार दिल्ली में हम आएंगे, लेकिन सीधा यहाँ की जनता से जुड़ेंगे कि कितना दिल्ली के लिए विकास हुआ है, कितना इस क्षेत्र की नालियों सड़कों के लिए विकास हुआ है। तो सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र चौहान, दिल्ली का निवासी हूँ। क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी ने कितना काम किया? आम आदमी पार्टी ने एक जो फ्री का जो मुद्दा बनाया था वो नाकामयाब रहा। नाकामयाब। हाँ, नाकामयाब रहा। लोगों को पानी ठीक से साफ पानी नहीं मिलता है, और बिजली का जो इन्होंने फ्री का जो यूनिट का था उसमें यूनिट के हिसाब से ऊपर बिल बना के बेचते हैं और पब्लिक में शो करते हैं एडवर्टाइजमेंट में कि ये बिजली का हम फ्री दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता ये कहती है कि जब से आम आदमी पार्टी आई है दिल्ली का विकास हुआ है। दिल्ली का विकास में आप जहाँ खड़े हैं आप खड्डे देखिए, सड़क का विकास नहीं है। ये देखिएगा, सड़कों का विकास नहीं है, खंडर हुआ पड़ा। पूरी दिल्ली का खंडर हुआ पड़ा है। माहौल इतना गंदा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? बोलिए। ये कह रही हूँ, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली में हमने विकास किया, इस क्षेत्र का कुछ नहीं किया। आम आदमी ने विकास कुछ नहीं किया। अब आप सबसे पहले लेके आइए कांग्रेस को, वो विकास करेगी। आम आदमी और बीजेपी ने कुछ नहीं करना, वो घर भरेगी। सिर्फ लेके आओ कांग्रेस को वोट दो। कांग्रेस को तो जनता ने खुद हटाया है। जनता बेवकूफ है, जनता को तो लालच पड़ गया, बिजली फ्री, पानी फ्री। कोई बताओ कौन सी सरकार काम कर रही है, बताइए मुझे। इस बार कांग्रेस को लेके आइए, फिर हम बताएंगे कौन काम कर रहा है। अच्छा, कहा ये भी जाता है कि कांग्रेस में कोई नेता नहीं है जो दिल्ली में काम। अब हमारे राहुल गांधी जी स्टैंड हो गए अच्छी तरह। हाँ, एकदम स्टैंड हो गए। मोदी जी तो कहते हैं उन्हें बोलना नहीं आता। मोदी जी कहते हैं तो ठीक है, मोदी जी की चलेगी। इस टाइम मोदी जी का राज है। अब राहुल जी को लाइए, फिर देखिए किसका राज है। जी, क्या कह रहे हैं? मोदी जी के सामने भी तो खड़े अपोजिशन में हो। अगर बोलना नहीं आता तो अपोजिशन में कैसे खड़े हो जाते हैं? अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी कहती है कि विकास हुआ है, क्या लग रहा है शीला दीक्षित के टाइम विकास हुआ था या अब ज्यादा हुआ? शीला दीक्षित, यस, 100% हुआ था। शीला दीक्षित ने दिल्ली का नक्शा ही बदला हुआ है। लेकिन कहते हैं कि जो भी काम हुआ है दिल्ली में आम आदमी पार्टी का। नो, ना बीजेपी ने किया, ना आम आदमी ने किया, शीला दीक्षित। पानी भरा हुआ है, बताइए क्या किया आम आदमी पार्टी ने? विधायक आता नहीं है, निगम पार्षद आते नहीं है। जनता कह रही विधायक तो बहुत अच्छे यहाँ के विशेष कौन सा विधायक आया आज तक? ना बीजेपी का आया है, ना आम आदमी पार्टी का आया है, और जो भी आ रहा है कांग्रेस का ही आ रहा है बेचारा। अच्छा, आम आदमी पार्टी रिपीट करेगी या नहीं बदलाव करेगी जी, कुछ नहीं होगा, कांग्रेस ही आएगा बस। नो रिपीट। क्या कह रही है? मैं कह रही बेटा, महंगाई कितनी है, खाने का पूरे नहीं हो रहे, बच्चों के काम रोजगार नहीं, खाने का पूरा नहीं। इतना दूध महंगा, सब्जी महंगी, सब कुछ महंगी है, क्या खाएं? रोटी का एक टाइम भूखे भी सोना पड़ जाए, ऐसा वक्त है। इंदिरा गांधी का टाइम था अच्छा, शीला दीक्षित का अच्छा था। अरे महंगाई अगर बढ़ रही है तो देश तरक्की कर रहा है, देश विकास कर रहा है। कहीं नहीं कर रहा देश विकास हमारे लिए। कर हम क्या सड़क खाएंगे? क्या सड़क पे चल के खाएंगे? सड़क तोड़ के खाएंगे? हम तो रोटी खाएंगे ना। अच्छा, क्या लग रहा है महंगाई किसके टाइम पे सही थी? महंगाई किसी के, मेरे को तो इंदिरा गांधी का टाइम अच्छा था और ये शीला दीक्षित का अच्छा था। अच्छा, इंदिरा गांधी का हम बचपन था हमारा। और मोदी जी? मोदी जी क्या कर रहा है? हम कच्ची दवा। अरे गाली मत दीजिए। क्या नहीं बकूंगी, हम तो बकेंगे। हमारे बच्चों का काम रोजगार नहीं, अच्छा, ये कहते खाने पीने का नहीं कुछ। मेरी बात सुनिए, ये कहते हैं कि मोदी गरीबों से जुड़ते हैं, गरीबों की बात वो सुनते हैं। कहता है वादे करता, करा क्या है हमारे लिए? करा क्या है हमारे लिए? करा किलो मोदी ने तो राशन का क्या करे? वो भी पैसे का लाते हैं, आटे का आटा। राशन नहीं मिल रहा। राशन मिल रहा तो पैसे का लाता, फ्री में दे रहा राशन हमें। और कुछ भी नहीं है फ्री, कुछ भी नहीं है बेटा फ्री। अच्छा, ये बताइए आम आदमी पार्टी ने कितनी सुविधाएं दी आपको? कुछ भी नहीं दी, वादे करे उसने, कुछ भी नहीं करा। बिजली का बिल इतना महंगा आ रहा हमारा, कह रहे 200 यूनिट फ्री थे पहले। कुछ नहीं दे रहे। पहले जब आया जब ही दिया उसने, वादे करे एक ही दफे, दोबारा नहीं करा। अब इतना बिल आ रहा, 5-5, 6-6 हजार का। मरना ऐसी है ना कुछ है। एक ट्यूब जलाता, टीवी, पंखा बस, और क्या पानी की मोटर, इसी में इतना बिल है। हाँ, दिल्ली के लिए कौन बेहतर है, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? भाई ना बीजेपी ना आम आदमी, कांग्रेस बढ़िया थी। कांग्रेस क्यों पसंद आ रही है? मुझे कांग्रेस क्यों आ रही है कि सस्ताई थी उस टाइम, भाई गरीबी नहीं थी इतनी, खाते थे हम, अच्छा पहनते थे। अब हम सोचते हैं 50 बार कि दूध इतना महंगा है, सब्जी इतनी महंगा, 500 रुपए कहाँ से लाए रोज का खर्चा? जब कमाई मोदी जी कहते हैं कि जब कांग्रेस थी तो 70 सालों में देश को लूटा, कोई विकास नहीं हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हम नहीं जानते विकास हुआ था या नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ। इंदिरा गांधी के टाइम पे नहीं था विकास, तेरा था विकास। और हाँ, आप बताइए क्या कह रहे थे?
क्या पूछना चाह रहे हैं आप? परेशान ये पर हो? बताइए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं यहाँ पे विकास नहीं हुआ, यहाँ के विधायक काम नहीं करते क्या? हाँ, यहाँ के विधायक जो है इमरान हुसैन है, आम आदमी पार्टी से, वो हिंदू समस्याओं पे ध्यान नहीं देते और वो जातिवाद पे आते हैं। जब हिंदू त्योहार होते हैं तो साफ सफाई नहीं होती है, और जब मुस्लिम प्रोग्राम आते हैं तो बहुत साफ सफाई होने लगती है। जैसे अभी पिछले टाइम में नवरात्र गए हैं, कुछ ऐसे फंक्शन गए हैं जिसमें इसने ध्यान नहीं दिया है। गंदा। आम आदमी पार्टी कहते हैं कि हम तो धार्मिक कोई राजनीति करते ही नहीं है। हाँ, आम आदमी पार्टी तो मुस्लिमों को तनख्वाह दे रही है मदरसों में 18,000 रुपए, और मंदिर के अंदर कोई इन पंडितों को बेचारों को कुछ नहीं मिलता है। ये जातिवाद नहीं तो और क्या है? आरोप तो बीजेपी पे लगाते हैं। आरोप क्या लगाते हैं? आरोप तो वो खुद ले रहे हैं। वहां की जम्मू कश्मीर की पब्लिक ने डोडा चुनाव क्षेत्र के अंदर से उसको चुन लिया। हरियाणा में तो उसके 88 आदमी जमानत जब्त हो गई आम आदमी पार्टी की। और फिर मैं क्या इसमें कहता हूँ, आप सब लोग जानते हैं। बदलाव होगा या रिपीट करेगी? रिपीट नहीं करेगा, ये रद्द हो जाएगी आने वाले टाइम में। वोट परसेंटेज कम हो जा रहा है। कौन बेटर है दिल्ली में? बेटर बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी बीजेपी का कोई मतलब दिल्ली में चांस नहीं आने का? ये अपनी अपनी मत है, ये अपनी अपनी मत है। धारा 370 का इन्होंने मुद्दा उठाया था, बीजेपी ने उसको हल किया। राम जन्मभूमि का मुद्दा हल किया, और कई ऐसी समस्या हैं जो इन्होंने हल की है। अच्छा, मेरा सवाल है, धारा 370 हटाया लेकिन कश्मीर में सीट क्यों नहीं ले पाए? जम्मू कश्मीर में वो लीड इसलिए लेवल क्योंकि वहां पे कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का अंदरूनी विलय था। अच्छा, हाँ, तो बीजेपी हार गई उसमें। बीजेपी हारी कहाँ है? बीजेपी की तो सीटें बढ़ी है वहां पे। 29 सीट जो आई है बीजेपी की, वहां पे बढ़ा है, वोट बैंक बढ़ा उसका। हिंदू पार्टी होते हुए जम्मू में मुस्लिम एरिया के अंदर बीजेपी का आना एक बहुत बड़ी तरक्की की निशानी है। आप बताइए क्या कह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, उनको काम नहीं करने दिया जाता। कौन नहीं करने देता? बीजेपी वाले, केंद्र सरकार जो है उनको पूरी पावर नहीं देती। तभी आप देखिए सड़कों की हालत देखिए, रोड की हालत देखिए। जो कार्य कांग्रेस के राज में हुआ करते थे, शीला दीक्षित ने जितने रोड बनवाए, पुल बनवाए, वो काम अब नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि मोदी सरकार है, तानाशाही है, वो अपने होल्ड में सब चीज रखी हुई है उन्होंने, और आम आदमी पार्टी कुछ कर ही नहीं पा रही। तो जो हालत है रोड्स की और सबकी, महंगाई देख लीजिए, अब टमाटर क्या रेट हो गया, सब्जियां के कहां से कहां पहुंच गई, दूध ले लीजिए। आम बंदा कैसे जीवन अपना वो करेगा? ये बताइए, जिस तरीके से बीजेपी वाले बोलते हैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल चोर है, आप क्या देखते हैं? नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कांग्रेस के राज में लोगों ने जो राज किया और जो लोग बने हैं आज, वो उन्हीं के राज में बने हैं, फले फूले। अभी तक किसी के राज में नहीं बने। बाकी आपके सामने ही है हालात देश के। तो इस बार क्या चांस लग रहा है, फिर से भी आम आदमी पार्टी या बदलाव? आम आदमी पार्टी का आना मुश्किल है। ऐसा क्यों? नहीं, वो नहीं आएगी। और बाकी देखिए बीजेपी वाले हैं, कुछ भी कर सकते हो। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि फिर से मैं आऊंगा। तो उनके कहने से कुछ नहीं होता ना। और अगर वो चाहते तो जेल भी ना जाते हो। अच्छा, जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने देते, तो और भी तो अन्य भी सरकारें, कांग्रेस पार्टी भी है, तो ऐसा ही क्योंकि दिल्ली में ही काम नहीं होता? नहीं, वो सबको ही पता, पब्लिक को भी पता है कि ये कार्य क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि हम निगम पार्षदों को और विधायकों को कई बार बोल चुके हैं ये कार्य होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं हमें ऊपर से प्रेशर दिया जाता है या रोका जाता है। इस वजह से दिल्ली वाले अब उनको मेरे हिसाब से वोट नहीं देंगे। मोदी जी तो हमेशा कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। वो कहते हैं ना, करते नहीं है ना। वादा तो उन्होंने 15 लाख का भी किया था, सबके खाते में 15 लाख आएंगे, आए वो तो कह दिया ना कि चुनावी जुमला था। वो तो सबको ही पता है, ऐसे तो हर कोई करता, हर कोई पार्टी करती है। अच्छा, ये बताइए, दिल्ली में जिस तरीके की फ्री सुविधाएं दी जा रही हैं, आपको मिल रही हैं? हाँ, मिल रही है, कुछ क्या मिल कुछ तो मिल ही रही है, कुछ तो मिल ही रही है सुविधाएं, ऐसी बात नहीं है। जैसे विधवाओं को जो 2,500 या 3,000 रुपए की जो है वो दिल्ली सरकार ही दे रही है ना, और तो कोई दे नहीं रहा। कुछ चीजें तो ठीक है, कुछ चीजें गलत है। और ये जो इन्होंने फ्री वाला करा था, पानी फ्री, ये फ्री, कुछ चीजें ठीक थी, इसलिए लोगों ने दिया उनको वोट आम आदमी पार्टी को। लेकिन अब मेरे हिसाब से इस बार शायद नहीं देंगे, पब्लिक नहीं देगी। सवाल है, क्या फ्री का देकर ही आती आम आदमी पार्टी? अगर देखो जी, हर किसी को कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, पब्लिक को तो कुछ ना कुछ वो चाहिए ही, ऑफर तो चाहिए ही, ऑफर पे ही सब लोग भागते हैं। बाकी मेरे हिसाब से दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी का आना मुश्किल। देखिए, इस
वक्त मेरी मौजूदगी पहाड़गंज में थी। आपको बता दें कि पहाड़गंज की जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार कहती है कि दिल्ली में हमने विकास किया है, लेकिन आपको तस्वीरें दिखा दें कि पहाड़गंज का जो सड़कें हैं वो काफी टूटी हुई है, धूल मिट्टी काफी है। लगातार ये कहा जाता है कि दिल्ली चमक रही है, दिल्ली अन्य राज्यों के लिए मॉडल बनना चाहिए दिल्ली का, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहते हैं उस तरीके का विकास दिल्ली में नजर नहीं आता। लेकिन यहाँ की जनता का ये साफ कहना है कि अरविंद केजरीवाल इस बार वापसी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वादे किए वो पूरे नहीं किए। लेकिन देखना ये क्या दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी होगी या बदलाव होगा। मैं पूनम और आप देखें तो यूपी न्यूज एक्सप्रेस।